नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और वक्त हो गया अपनों राजस्थान का और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बनास नदी में निर्माणाधीन पुल के जमींदोज होने का मामला सामने आया है। हादसे के 8 दिन बाद पहुंचे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आर के जैन ज्योति बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के राजेश वाधवा को फटकार लगाई है। निर्माण कार्य से लेकर सामग्री और अव्यवस्थाओं पर जमकर फटकार लगाई गई है। अधिकारियों की फटकार महज अब दिखावा साबित होती नजर आ रही है। पिछले 8 दिनों में अब तक ठेका कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी महज खाना पूर्ति कर अधिकारी रवाना हो गए। तो वही दौरे पर अधिकारियों ने मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी। अधिकारियों के दौरे को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया। तो ऐसे में क्या सेवा प्रदाता कंपनी को राहत देने की गली निकालने आए थे अधिकारी? सुप्रीडेंट इंजीनियर HL मीना समेत अधिकारियों ने भी मीडिया से दूरियां बनाई। और इस दूरी की क्या वजह रही, किसे राहत देने की कोशिश इस दूरी के द्वारा की गई? क्या सेवा प्रदाता कंपनी को राहत देने के लिए रास्ता निकालने को ये अधिकारी मौके पर पहुंचे थे? क्योंकि अब तक ठेका कंपनी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हादसे को 8 दिन हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी पहुंचे, बातें भी बड़ी बड़ी हुई, लेकिन कार्रवाई सिफर रही, कार्रवाई हुई ही नहीं। तो अब अधिकारियों को फटकार महज एक दिखावा। आपको बता दें कि टोंक से ये बड़ी खबर, जहां बनास नदी में निर्माणाधीन पुल के जमींदोज होने का ये मामला था और हादसे को 8 दिन बीत चुके हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारियों ने आर के जैन ज्योति बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के राजेश वाधवा को जमकर फटकार लगाई। निर्माण कार्य से लेकर सामग्री और अव्यवस्थाओं पर फटकारा, लेकिन अधिकारियों की फटकार महज दिखावा साबित हुई, खानापूर्ति साबित हुई, क्योंकि पिछले 8 दिनों में अब तक ठेका कंपनी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में इसे महज एक खानापूर्ति ही माना जाए। चलिए, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम का रुख करेंगे। पुरुषोत्तम, अधिकारी आए, खानापूर्ति की, फटकार लगाई और रवाना हो गए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, बिल्कुल माधुरी, लगातार इस हादसे को हम लगातार पहले दिन से हमारे दर्शकों को और सरकार के बीच में रख रहे हैं कि किस तरीके से 8 दिन पहले एक जरा सा अंधड़ आया और उस अंधड़ के बीच में ये पूरा जो पुल था उसका एक हिस्सा जमींदोज हो गया है। कागज की कश्ती की तरह, एक ताश के पत्तों की तरह ये पूरा पुल नीचे गिरकर धराशायी हो गया। आज जब चीफ इंजीनियर यहाँ मौके पर पहुंचे तो सेवा प्रदाता कंपनी आर के जैन ज्योति बिल्डर्स के जो ठेकेदार है वो भी मौके पे मौजूद थे। वहाँ चीफ इंजीनियर ने दिखावटी कई तरीके की फटकारें लगाई, कई नियम की बातें की, कई दिशा निर्देशों की बातें की, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद में जब बंद कमरे में पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर के अंदर जब चर्चाएं हुई, तब वो चर्चाएं जब बाहर निकलकर सामने आए तो उससे सीधा सीधा ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो लोग लगा रहे हैं, स्थानीय लोग लगा रहे हैं, जो स्थानीय लोग लगातार उस चीजों को देख रहे हैं, वो लोग सीधा ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग सेवा प्रदाता कंपनी आर के जैन बिल्डर्स पर मेहरबानी कर रहा है। और लगातार जब इतने करोड़ों का ये बड़ा टेंडर है और इस टेंडर की राशि में जब 80% भुगतान कर दिया गया और उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ है, अगर ये हादसा इस हाईवे को, इस पुलिया को चालू करने के बाद होता तो कितनी जाने जा सकती थी। और उस दिन भी अगर ये हादसा 1 घंटे पहले हो जाता, उस दिन भी तय था कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस हादसे में मर जाते। माधुरी जी, शुक्रिया पुरुषोत्तम इस पूरी जानकारी के लिए।